नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे थे, जिसके पार्ट 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी तक यदि आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आज पार्ट 4 में हम समय ज्ञात करना सीखेंगे। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि रुपये 1000 की धनराशि कितने समय में रुपये 1331 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज दर 10% वार्षिक हो और ब्याज चक्रीय रूप से जुड़ता हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो रेट दे रखी है 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में इसको चेंज करेंगे। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो परसेंट का साइन हटाते हैं और बटे में 100 लगाते हैं। तो 10% को यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो इसका मान होता है 1/10। तो देखिए, इसका मतलब है कि 10 रुपये पर हमें एक वर्ष में ब्याज कितना मिलता है, एक ब्याज मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वर्ष बाद हमारा जो धन है वो 10 रुपये से बढ़कर कितना हो जाएगा, 11। 10 रुपये से बढ़कर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा एक वर्ष बाद। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाता है एक वर्ष के बाद का। लेकिन देखिए, हमें क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है कि जो हमारी राशि थी वो 1000 रुपये थी। कितनी थी, 1000 रुपये थी, और ये बढ़कर 1331 रुपये हो गई है। कितने समय में हुई है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए, आप यदि ये सॉर्ट आउट होता हो तो इस रेशियो को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ये देखिए, एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होते हैं, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। उसके बाद में देखो, हमें ये देखना है कि जो हमारा एक वर्ष का प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है, इसकी पावर आपको करनी है कि कितनी पावर करें कि 10 की पावर करने पे तो 1000 हो जाए और 11 की उतनी ही पावर करें तो वो 1331 हो। तो यहाँ पर देखिए, जो 1000 है ये 10 की पावर 3 है। 10 की पावर यदि हम 3 करते हैं तो 1000 होता है, और 11 की पावर यदि हम 3 करें तो फिर कितना होता है, ये 1331 होता है। मतलब ये तो 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। तो यहाँ पर देखिए, हमने पावर कितनी की है, 3 की है। तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा टाइम होगा या जो समय है वो कितना हो जाएगा, तो वो 3 वर्ष यहाँ से हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष। तो देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन हम और करते हैं जिससे हमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुपये 1800 की धनराशि का कितने समय का चक्रवर्ती ब्याज रुपये 650 है यदि ब्याज दर 16 सही 2/3% वार्षिक हो। तो देखिए, हमारी जो रेट है वो 16 सही 2/3% यानी कि 16 48 और प्लस 2 कितने हो गए, 50/3% है। और 50/3% को यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, तो ये आएगा 1/6। तो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, 1/6 है। इसका मतलब यह है कि 6 रुपये पर हमें एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक वर्ष बाद में हमारा जो धन है वो 6 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है एक वर्ष का, कि धन जो है वो 6 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए, हमें दे रखा है कि हमारा जो धन था वो कितना था, 1800 रुपये था, और इस पर हमें 650 क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। तो बताओ, 1800 प्लस 650 कितने हो जाएंगे, तो 2450। तो हमारा जो धन है वो 1800 से बढ़कर कितना हो गया है, 2450 हो गया है। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कैंसिल आउट हो रहा है क्या। तो देखिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, जितना शॉर्ट हो हम उस तरह से इसको बना लेते हैं। उसके बाद में देखिए, यदि हम इसको 5 से कैंसिल आउट करें तो 5 × 15 और 5 को 6 से करेंगे तो 30, मतलब ये तो 36 आएगा। और इसको 5 से गुणा करते हैं तो 5 चौक 20 और 5 नामे 45, तो 36 और 49। इसके बाद में सॉर्ट आउट नहीं होते हैं। तो देखिए, हमारा जो धन है वो 6 से बढ़कर कितना हुआ था, 7 हुआ था एक वर्ष के बाद में। अब देखिए, 36 और 49 हो गया है। तो यहाँ से देखिए कि ये 6 की पावर कितनी करेंगी, हमें 36 प्राप्त हो जाए। तो हम बोल सकते हैं कि 6 की पावर 2 करने पे मिलेगा। ऐसे ही देखिए, ये मिलेगा हमें 7 की पावर 2 करने पर। 7 की पावर 2 करने पर हमें कितना मिलता है, 49 मिलता है। तो देखिए, हमने पावर कितनी की है, 2 की है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा समय है वो कितना है, 2 वर्ष है। हमारा जो समय है वो कितना है, 2 वर्ष है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक जुड़ता हो तो रुपये 8000 की राशि
10% की चक्रीय वृद्धि से बढ़े तो कितने समय में 9,261 रुपये हो जाएगा। तो इस बार देखिए जो रेट है 10%, ये पूरे 1 वर्ष की होती है और यहाँ पर जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो हमें जो दर है वो 6 महीने की लेनी है। तो बताओ यदि 10% वार्षिक दर है तो 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी हमारी। तो देखिए जो 10% रेट है ये पूरे 12 महीने की है और हमें ज़रूरत है केवल कितने की, 6 महीने की। तो 6 से कैंसिल आउट होगा 2 बार, तो हम कह सकते हैं कि जो रेट है वो कितनी है, ये 5%। रेट कितनी है, 5% है। और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 1/20। परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, तो 5% को हम बोल सकते हैं 1/20। तो ऐसे देखिए इसका मतलब यह है कि हमारा यदि धन 20 है तो 1 वर्ष में उस पर हमें ब्याज प्राप्त होगा कितना, 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो धन है वो 20 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 21। 20 से बढ़कर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है कितने समय बाद का, 6 महीने के बाद का। कितने महीने बाद का, 6 महीने का बाद का, या हम बोल सकते हैं 1 छमाही के बाद का, 1 छमाही के बाद का। यहाँ पर समय 1 वर्ष नहीं लेंगे हम, क्योंकि जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक जुड़ता है। क्या जुड़ता है, अर्धवार्षिक जुड़ता है, मतलब 6 महीने बाद में ही ब्याज जो है वो कैलकुलेट करके उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो 1 छमाही हमें लेना है। तो 1 छमाही बाद में हमारा जो धन है वो 20 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमें धन कितना दे रखा है, 8,000 दे रखा है। तो मतलब हमारा प्रिंसिपल 8,000 से बढ़कर कितना हो रहा है, 9,261। 9,261। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। उसके बाद में देखिए ये 20 है और ये 21 है। तो आप देखो कि 20 की पावर कितनी करने पे हमें 8,000 प्राप्त होता है। तो देखिए 20 की पावर 3 करते हैं तो 8,000। ऐसे ही देखिए 21 की पावर 3 करते हैं तो ये होता है 9,261। तो यहाँ से देखिए हमारा टाइम कितना है, 3 है। टाइम कितना है, 3 है। लेकिन ये जो टाइम 3 है ये वर्ष नहीं है। जो टाइम 3 आया है ये इस बार वर्ष में नहीं है, क्योंकि जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक जुड़ता है। इसका मतलब ये 1 छमाही में 20 से 21 हुआ था। तो ये जो 3 आया है ये क्या है, ये 3 छमाही है। क्या है ये, 3 छमाही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 3 गुणा 6 महीना, मतलब टोटल कितना, 18 महीना। जो समय आया है वो कितना आया हमारा, 18 महीने आए हैं। 18 महीने का मतलब हम बोल सकते हैं 1 वर्ष 6 माह। 1 वर्ष 6 माह। तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमारा जो टाइम होगा वो कितना होगा, 1 वर्ष 6 महीने जो है वो हमारा समय होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई एक राशि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। इसी दर पर यह कितने समय में 32 गुनी हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि सेम टाइम पीरियड में कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा धन होता है वो उतना ही गुना होता चला जाता है। यदि वो 2 वर्ष में 5 गुना हुआ है तो अगले 2 वर्ष में भी 5 गुना होगा, उससे अगले 2 वर्ष में भी क्या होगा, 5 गुना होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम सेम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ टाइम निकालना है तो एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए 4 वर्षों में वो क्या होती है, 2 गुनी होती है। 4 वर्षों में क्या होती है, 2 गुनी होती है। तो हमें ये बताना है कि कितने समय में 32 गुना हो जाएगी, कितने समय में 32 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो दोनों हमें दे रखा है इनको हमको सेम बेस की पावर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम 2 को हम बोल सकते हैं 2 की पावर 1 और 32 को बोल सकते हैं हम 2 की पावर 5। तो यहाँ से दोनों का जो बेस है वो क्या है, समान है। दोनों का बेस क्या है, समान है। तो यहाँ से देखिए 2 की पावर 1 होने में उसको 4 वर्ष लग रहे हैं, मतलब पावर 1 का मतलब यहाँ पर कितना है, 4 वर्ष। पावर 1 का मतलब कितना है, 4 वर्ष है। ऐसे यहाँ पर देखिए कि 1 पावर होने में 4 वर्ष लगे हैं, तो 5 पावर होने में कितने लग जाएंगे। तो बताओ क्या करेंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे तो पावर 5 होने में उसको समय लग जाएगा कितना, 20 वर्ष। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है। नेक्स्ट देखिए, रुपये 15,494 को ए और बी में इस प्रकार बांटे कि 20% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज से 9 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा 11 वर्ष के अंत में बी के हिस्से के बराबर हो जाए तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो जो हमारी रेट है
उसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। तो 1/5 का मतलब है कि 1 वर्ष में हमें 5 पर ब्याज कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब हमारा जो धन है वो 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हम बोल सकते हैं कि अपना 6/5 गुना हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब 1 वर्ष में हमारा जो धन है वो अपना 6/5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, मान लो कि 15,494 में से ए को हमने ए रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं, ए रुपए दिए हैं। ये हम कह सकते हैं कि यदि ए का जो प्रिंसिपल है या जो मूलधन है वो हमने मान लिया कितना, ए, तो 1 वर्ष में ये अपना 6/5 गुना हो जाता है। और 9 वर्ष के लिए हमने दिया है, इसका मतलब इसकी पावर करेंगे हम कितनी, 9, क्योंकि 1 वर्ष में 6/5 गुना होता है। तो 9 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो इसकी पावर लगा देंगे हम 9। ऐसे देखिए, मान लिया हमने कि बी की जो प्रिंसिपल है वो बी है, या जो बी का मूलधन है वो कितना है, बी है। तो ये भी 1 वर्ष में अपना कितना गुना हो जाएगा, तो 6/5 गुना हो जाएगा। और इसको 11 वर्ष के लिए दिया है, तो 11 वर्ष में कितना गुना होगा, तो इसकी पावर कर देंगे हम कितनी, 11। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 वर्ष बाद में ए का हिस्सा और 11 वर्ष बाद में बी का जो हिस्सा है ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो हमें एक का हिस्सा यहाँ से बताना है। तो यहाँ पर देखिए 6/5 की पावर 9 है, यहाँ 6/5 की पावर कितनी है, 11 है। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पावर कितनी बच जाएगी, 2, क्योंकि 9 पावर से जो 11 में से 9 तो कम हो जाएगी, तो पावर कितनी बचेगी, 2। तो यहाँ पर देखिए ए और इधर बी को इसके बटे में ले आएंगे, और इधर बराबर में क्या है, 6 की पावर 2 का मतलब 36 और 5 की पावर 2 का मतलब 25। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बी का हिस्सा तो कितना है, 25 है, और ए का हिस्सा कितना है, 36 है। और हमें क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ है 15,494। तो यहाँ से देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 36 + 25, मतलब टोटल हो गया कितना हमारा, 61। और ये 61 यूनिट जो है ये बराबर है 15,494 रुपये के। तो यहाँ से यदि हम 1 यूनिट की बात करें, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 61 से। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 254 रुपये। तो यहाँ से देखिए हमें ए का हिस्सा निकालना है, और ए का हिस्सा कितना है, 36 है। तो 36 को हम गुणा कर देंगे किससे, 254 रुपये से। तो 36 को जब 254 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 9,144 रुपये। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए, यदि हमें बी का हिस्सा निकालना हो तो अब 2 तरीके हैं हमारे पास। या तो आप 15,494 में से ए का हिस्सा माइनस कर दो, या हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि देखिए बी का हिस्सा कितना है, 25 है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 254। तो 254 से इसको क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो देखिए 25 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौक 100, 25 को 5 से करेंगे 25 पंजे 125 और 10 135, और 25 को 2 से करेंगे 50, 50 और 13 63। तो 6,350 रुपये जो है वो बी का हिस्सा होगा। यहाँ से हमें ए का हिस्सा पूछा था, तो ए का हिस्सा कितना है, 9,144 रुपये। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।